Hello everyone, welcome back all of you. Welcome to the lecture number 5 of series of lectures on rectification of errors. I hope you are liking this series and please don't forget to subscribe our channel and please share with your friends also. Fine. So today we are going to start with our new session about rectification of errors when trial balance is prepared and after that error is located. So before this, you should watch first 4 lectures of rectification of errors. The link is shared in the description box. So let's start, guys. Let's have a recap of whatever we have learned till now. So this topic was divided into 3 parts on the basis of location of errors. On the basis of location of error, this topic was divided into 3 parts. I hope you are getting this. पहले 4 लेक्चर में मैंने आपके साथ ये बातचीत की है, तो ये आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ एरर कब होता है बच्चों? एक तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आई होप यू आर गेटिंग दिस। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस मीन्स व्हाट? मीन्स error can be located while writing accounts after some days of writing of accounts. Are you getting it? तो कभी भी एरर लोकेट हो सकता है, बट अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, तो आपको पूरा प्रोसेस, अगर अकाउंटिंग प्रोसेस याद है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें लेजर अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं। अगर आपने ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनाया है, इसका मतलब आपने अभी तक लेजर अकाउंट्स क्लोज नहीं किए हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इजी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जो कुछ भी एरर है वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। आपको एरर को समझना है। क्या आपका एरर सिर्फ वन साइड को अफेक्ट करता है? उसको हम क्या बोलते हैं? वन साइडेड एरर मींस आइदर डेबिट और क्रेडिट। तो बच्चों, आइदर डेबिट को अफेक्ट करेगा आपका एरर, नहीं तो आपका एरर क्रेडिट को अफेक्ट कर रहा है। तो आप इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं कर सकते हो अगर वन साइडेड एरर है। तो सिर्फ जिस साइड में गलती हुई है उस लेजर में जाओ, उस अकाउंट को क्रेडिट करो, नहीं तो अगर डेबिट शॉर्ट है तो डेबिट कर दो। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एंड दूसरा जो टाइप ऑफ एरर है वो टू साइडेड एरर है। ठीक है बच्चों, टू साइडेड एरर मतलब जिस एरर के कारण अकाउंट्स में डेबिट एज वेल एज क्रेडिट पे इंपैक्ट हो रहा है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट पे इंपैक्ट हो रहा है बच्चों। हाँ, तो ठीक है, उस केस में क्या करना है? उस केस में आपकी प्रॉपर जर्नल एंट्री बनेगी और वो जर्नल एंट्री आप लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करोगे और आपके अकाउंट्स फाइनल हो जाएंगे और फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही हो गया। ठीक है, बट बहुत टाइम क्या होता है, आपको जो एरर है वो लोकेट ही नहीं हो पाता है। आपको अगर पता चलता है लकीली कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती की है, जैसे कि सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹100, तो बच्चों 100 रुपीज से अगर सेल्स बुक का टोटल अंडर कास्ट हुआ है, वो आपको एरर पता कब चलेगी? अगर आप लकी हो तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले कहीं पे दिख जाएगी कि हाँ भाई ये टोटल गलत है। लेकिन समझो आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरा सब अकाउंटिंग बराबर है, तब आपको एरर कब पता चलेगा? जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ट्रायल बैलेंस टैली होता है फिर भी एरर होता है वहां पे। तो एरर लोकेशन कभी ना कभी तो होगा, किसी ना किसी अकाउंट में तो फर्क पड़ेगा। तो एरर लोकेशन अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है। पहला पॉइंट ऑफ टाइम है आपने ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही एरर लोकेट हुआ, तो क्या करना है मैंने इस चार्ट में यहां पे डिस्कस किया है। आज हम दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि आपका एरर लोकेट होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर लोकेट हुआ, इसका मतलब हमें पता चला कि हाँ कुछ एरर्स है। वो पता कैसे चलेगा? अगर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ते समय बताया था कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो आप समझ लो कि आपके अकाउंटिंग में कुछ गलतियां हैं। तो बच्चों, कौन सी गलती है वो ढूंढना पड़ेगा ना आपको जाके। ठीक है, तो वो ढूंढते ढूंढते आपको पता चलेगा कि हाँ कौन से एरर्स मैंने अकाउंटिंग बनाते समय की है और उसको अभी रेक्टिफाई कैसे करना है वो आपको देखना है। ठीक है बच्चों, तो एरर अगर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस कहीं पे लकीली लोकेट होता है, मैं ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है लकीली लोकेट होता है, लोकेट होने के चांसेस वहां पे बहुत ही कम है, क्योंकि आपको पता है, आपको नहीं पता है कि आपने कौन सी गलती की है।
कोई एक तो गलती आके आपको बताएगा, नहीं तो आपको कहीं पे लकीली वो दिख जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि क्रेडिटर का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, इसलिए क्रेडिटर का अकाउंट छान मारा, तो मुझे पता चला कि अरे क्रेडिटर में एक परचेस रिकॉर्ड करना ही भूल गए हम लोग। ट्रायल बैलेंस बनाने की ये एरर बनाने के पहले अगर ये एरर आपको डिटेक्ट होता है तो इस प्रकार से हो सकता है। हाँ, लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो आपको 100% सभी अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? सभी लेजर अकाउंट्स को चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, तो चलो अब एरर ढूंढते हैं, एक आध एरर आपको मिल जाएगा और उसको रेक्टिफाई कैसे करना है अब पढ़ेंगे। ट्रायल क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है, क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस बनाया है और उसकी टोटल मैच नहीं हो रही थी। समझो टोटल मैच होती है तो आप आगे बढ़ोगे, आपको क्या लगेगा कि हाँ मेरा अकाउंटिंग सब सही हो चुका है और मैं आगे बढ़ता हूं, पी एंड बैलेंस शीट बनाता हूं और वो भी आपका मैच हो जाएगा, टैली हो जाएगा। फिर भी एरर हो सकते हैं और उस एरर को, वो एरर कब डिटेक्ट होंगे? जब कभी भी फ्यूचर में आप जाओगे तब, क्योंकि आपने पी एंड बैलेंस शीट बनाया है। तो लास्ट केस हमारा कौन सा है? आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, तो यहां पे हम नेक्स्ट ईयर में ही एरर को रेक्टिफाई करेंगे क्योंकि हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या बच्चों? पी एंड बैलेंस शीट। तो ये नेक्स्ट ईयर में ही एरर का रेक्टिफिकेशन होगा। ये कैसे करना है ये हमारे आगे वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस की हम बातचीत कर रहे थे, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस की हम बातचीत कर रहे थे बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है, लेकिन उसके पहले समझ लो बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाया तो ट्रायल बैलेंस में दो सिचुएशंस पॉसिबल है कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, नहीं तो नॉट टैलीड। आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, नहीं तो टैली नहीं हो रहा है बच्चों। आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो क्या बात है, मतलब आपको लगेगा कि एरर ही नहीं है। फिर भी अगर कुछ एरर्स डिटेक्ट होते हैं, देखो बच्चों कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है तो आप एरर्स ढूंढने के लिए जाओगे क्या? आपको क्या लगेगा कि ट्रायल बैलेंस टैली मतलब मेरा अकाउंटिंग वर्क 100% परफेक्ट है, तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। आर यू गेटिंग इट? फिर भी समझ लो लकीली एक आध एरर आ जाता है, तो वो भी कैसे रेक्टिफाई करना है वो हम इस चैप्टर में अभी के सेशन में पढ़ने वाले हैं। 100% आपके क्वेश्चन में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, यानी ट्रायल बैलेंस में क्या आ जाएगा? डिफरेंस। ठीक है? अब जब आपने ट्रायल बैलेंस बना ही लिया है तो आपको समझना है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले मुझे सारे के सारे लेजर अकाउंट्स, सारे के सारे लेजर अकाउंट्स क्या करने पड़े? क्लोज करने पड़े कि नहीं? तो ऑल लेजर अकाउंट्स आर क्लोज माय फ्रेंड्स। पिछले मेथड में क्या था? लेजर अकाउंट्स क्लोज्ड नहीं थे। पिछले मेथड में लेजर अकाउंट्स क्लोज नहीं थे, इसलिए आपने उस लेजर को अगर क्रेडिट करना है तो वहां पे जाके लिखा बाय ओमिशन ऑफ एंट्री, बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, नहीं तो बाय रॉन्ग पोस्टिंग। समझ में आ रहा है? अगर क्रेडिट का इफेक्ट कम पड़ रहा है तो उस लेजर में, अगर डेबिट का इफेक्ट कम पड़ रहा है तो आपने वहां पे क्या लिखा? टू ओमिशन ऑफ जर्नल एंट्री, टू रॉन्ग पोस्टिंग, टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वट एवर यू रिटर्न, राइट? Because ledgers were opened at that time. But now what is this? You have closed all the ledgers, you have taken total, you have balanced it and you have written it in trial balance. Now how to rectify these errors? Are you getting it? Because you can't write it now in ledger account. You can't write it now in a ledger account. You can't change ledgers because it is closed down. Are you getting my point? तो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया है बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद टोटल लिया, टोटल में फर्क आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टोटल में जो फर्क आएगा वो इधर डेबिट साइड को आएगा, नहीं तो क्रेडिट साइड को आएगा। बच्चों टोटल में जो फर्क आएगा वो डेबिट साइड को आएगा, नहीं तो क्रेडिट साइड को आएगा। डेबिट साइड का फर्क मतलब क्या? डेबिट साइड का फर्क मतलब एक्सेस क्रेडिट, ध्यान दो बच्चों, ओवर डेबिट। मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, डिफरेंस डेबिट साइड को आ रहा है, डिफरेंस डेबिट साइड को आ रहा है तो उसको क्या बोलूंगा मैं? क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है। मैं यहां पे आपके जानकारी के लिए एक ट्रायल बैलेंस रफ में बनाता हूं। पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, डेबिट। समझो बच्चों, सॉरी उल्टा बनाया ना मैंने, डेबिट क्रेडिट। बात को समझ लो बच्चों, ये मैंने टोटलिंग किया, ये 10,000 टोटल आया क्रेडिट साइड का,
और डेबिट साइड का टोटल समझो सिर्फ 9000 आ रहा है, तो मेरे को पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो बच्चों 10,000 में से 9000 गए तो फर्क इस साइड को आ रहा है ना, 1000 का डेबिट शॉर्ट है। इसका मतलब क्या है? क्रेडिट इज इन एक्सेस ऑफ डेबिट। तो बच्चों ये जो फर्क है ना, इसके सामने मैं सिंपली क्या लिखूंगा? सस्पेंस अकाउंट। इसके सामने मैं सिंपली क्या लिखूंगा? सस्पेंस अकाउंट लिखूंगा। और ये फर्क टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक अभी इसके बाद में 1000 का फर्क क्यों आ रहा है वो ढूंढने के लिए सारे अकाउंट छान मारने वाला हूं। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? टेम्पररी पीरियड के लिए मैं सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस को लिख दूंगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बच्चों मैंने टेम्पररी पीरियड के लिए अगर सस्पेंस अकाउंट को डिफरेंस टाइप लिख दिया है, तो ये टोटल अभी 10,000 हो गया क्या? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स। ये फर्क 10,000 रुपए हो गया। इज इट क्लियर टू यू? यस। ये फर्क 10,000 नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये फर्क निकल गया और ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। यानी हम मैन्युअली ट्रायल बैलेंस टैली करेंगे अब, और फर्क टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंस अकाउंट में लिख देंगे। और ये सस्पेंस अकाउंट में जो 1000 रुपए अभी मैंने लिखे, वो कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? डेबिट बैलेंस दिखा रहे बच्चों। यानी फर्क बाद में आपको पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2000 का क्रेडिट छूट गया है और 3000 का डेबिट छूट गया है, इसलिए आपका नेट फर्क 1000 रुपए डेबिट आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझो 3000 रुपए की एक परचेस की एंट्री छूट गई है और 2000 की एक सेल्स का एक इफेक्ट छूट गया है 2000 का, और एक 3000 का परचेस का डेबिट इफेक्ट छूट गया है। तो डेबिट 3000 से बढ़ेगा और क्रेडिट 2000 से बढ़ेगा। जब मैं रेक्टिफाई करूंगा तब परचेस बढ़ाऊंगा 3000 से और सेल्स बढ़ाऊंगा 2000 से। आई होप यू आर गेटिंग इट। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों का इफेक्ट कंबाइन करता हूं तो ये 1000 रुपीज सस्पेंस अकाउंट में दिखने वाले हैं। आर यू गेटिंग इट? तो ये 1000 रुपए का फर्क नहीं होगा, ये नेट अमाउंट भी हो सकता है। 2-3 एरर का टुगेदर कंबाइंड अमाउंट भी हो सकता है। आगे जाके धीरे धीरे बात करेंगे इस पे, इसके ऊपर। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो बच्चों ये फर्क क्या है, ये कैसे निकालना है, ये हमें देखना है। फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर दिस डिफरेंस टू अ सस्पेंस अकाउंट। हाँ, अगर फर्क डेबिट साइड को आ रहा है ऐसे क्वेश्चन में बोला गया, तो आपको समझना है कि क्रेडिट इज इन एक्सेस ऑफ डेबिट। बच्चों क्रेडिट इज इन एक्सेस ऑफ डेबिट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड अगर फर्क डेबिट साइड को सॉरी क्रेडिट साइड को आ रहा है, मतलब ये वाला सिचुएशन, ये फिर से ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे, नहीं तो उल्टा करता हूं मैं यहाँ पे। समझो डेबिट का टोटल 10,000 है और क्रेडिट का टोटल सिर्फ 9000 आ रहा है, तो फर्क अभी 1000 रुपए का इस साइड को आ रहा है ना। बोलो ना बच्चों, फर्क अभी इस साइड को आ रहा है। हाँ तो बोलो, बात करो। तो देखो बच्चों, 10,000 में से 9000 गए तो फर्क क्रेडिट साइड को आ रहा है। तो ये भी यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट ही लिखूंगा, लेकिन इस बार सस्पेंस अकाउंट कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट को मैंने फर्क ट्रांसफर किया और मैंने ट्रायल बैलेंस मैन्युअली ट्रायल टैली कर दिया, यानी टैली कर दिया, एडजस्टमेंट कर दी मैंने। तो पूरा का पूरा डिफरेंस इस सस्पेंस अकाउंट में। अब मैं एक एक करके एरर्स ढूंढना शुरू करूंगा, एक एक करके एरर्स ढूंढना शुरू करूंगा। अब इसके पहले, एरर्स ढूंढने के पहले आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, उसके ऊपर आपका इसका अंडरस्टैंडिंग डिपेंडेंट है। पिछले सारे लेक्चर्स में मैंने आपको वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर के बारे में क्लियर कट बताया है। ठीक है बच्चों? तो उस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि सभी वन साइडेड एरर के कारण ट्रायल बैलेंस में फर्क आता है। सभी वन साइडेड एरर के कारण ट्रायल बैलेंस में फर्क आता है। वेरस टू साइडेड एरर के कारण ट्रायल बैलेंस में फर्क आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि एक फर्क डेबिट को है और दूसरा एग्जैक्टली फर्क क्रेडिट को है। तो ये सेट ऑफ हो रहा है। तो जितने का 2000 का फर्क अगर डेबिट में है तो 2000 का फर्क क्रेडिट में भी पड़ चुका है, इसीलिए तो उसको टू साइडेड एरर बोल रहा हूं ना मैं। डेबिट एज वेल एज क्रेडिट इज अफेक्टिंग इन विथ सेम अमाउंट सो दैट यू कैन पास द जर्नल एंट्री आर कॉल्ड एज अ टू साइडेड एरर्स। तो बच्चों फर्क दोनों साइड में पड़ रहा है, इसलिए ये ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट नहीं कर रहा है। फिर भी इसको सुधारना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करना है, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता है उसके कारण ट्रायल बैलेंस के टोटल में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग इट क्लियरली? ट्रायल बैलेंस के टोटल में टू साइडेड एरर के कारण फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको समझना है कि सस्पेंस अकाउंट में जो ये बैलेंस है, वो बैलेंस का यूज मैं सिर्फ सिंगल साइडेड एरर को, यानी पिछले सेशन में हमें जहां पे पूरी जर्नल एंट्री बनानी नहीं आ रही थी, वहां पे हम दूसरा इफेक्ट देने के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ता है आपको।
ठीक है बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये लाइन आप जरा फोकस करो और सुन लो। सुन रहे हो? हाँ, देखो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट में अभी जो मैंने 1000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस लिखा ना, ये बैलेंस मैं यूज करने वाला हूं टू रेक्टिफाई द एरर्स। इवेंचुअली जब सब एरर्स लोकेट हो जाएंगे और सब एरर्स आप रेक्टिफाई करोगे तो ये सस्पेंस अकाउंट हट जाएगा और इस सस्पेंस अकाउंट की जगह दूसरे अकाउंट्स आना शुरू हो जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो ये बाहर निकलेगा और दूसरे अकाउंट्स एंट्री करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको समझना है कि एरर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंगल साइडेड और एक होता है टू साइडेड। टू साइडेड एरर के कारण ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट होता ही नहीं है, तो टू साइडेड एरर का कुछ भी इफेक्ट इस सस्पेंस अकाउंट में नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, सिर्फ इस सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस दिख रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ वन साइडेड एरर्स को। तो जैसे आप वन साइडेड एरर्स रेक्टिफाई करना शुरू करते हो, अगर ये वन साइडेड एरर समझो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले मुझे डिटेक्ट होता, वन साइडेड एरर अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होता तो मैं उसको कैसे सुधारता? जैसे कि समझो सेल्स बुक टोटल अंडर कास्ट बाय ₹100। ध्यान दे रहे हो बच्चों? हाँ, तो बच्चों ये 100 रुपए से सेल्स बुक का टोटल अंडर कास्ट हुआ। मैं फिर से कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, ये मेरा है सेल्स बुक। एक पार्टी के पास से मैंने मिस्टर एक्स के पास से गुड्स खरीदे, तो 100 रुपए सेल्स बुक में लिख दूंगा। लेजर्स में मैं मिस्टर एक्स का एक खाता खोलूंगा और सेल्स का एक खाता खोलूंगा। यहां पे सेल्स का खाता लिखता हूं और यहां पे मिस्टर एक्स का खाता लिखता हूं। चलेगा? हाँ, तो इसका सेकंड जब पोस्टिंग होगा तब मिस्टर एक्स के क्रेडिट में मैं इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं बाय, सॉरी उल्टा लिखा, टू सेल्स, करेक्ट, 100 रुपए। और सेल्स के क्रेडिट में मैं इसका टोटल समझो, और एक है मिस्टर वाई 100 रुपीज, तो मिस्टर वाई का खाता भी खोलना पड़ेगा अभी। मिस्टर वाई टू सेल्स 100 रुपीज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब ध्यान देना बच्चों, इसका टोटल लूंगा मैं 200 और ये टोटल मैं सेल्स के क्रेडिट में बाय, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं ना, सब्सिडरी बुक्स टॉपिक याद है कि नहीं? हाँ, तो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई का ये टोटल मैं यहाँ पे 200 रुपए लिख दूंगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। और ये आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस जब बनेगा तो सेल्स क्रेडिट कॉलम में लिखूंगा 200, मिस्टर एक्स डेबिट कॉलम में लिखूंगा 100 एंड मिस्टर वाई डेबिट कॉलम में लिखूंगा 100। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। मैं खुश, आप खुश, दोनों, सारी जनता खुश, पब्लिक खुश। इज इट राइट और नॉट? यस, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। समझो मैंने गलती कर दी, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹100। ध्यान देना बच्चों, सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹100। तो ये इफेक्ट मैंने पहले मिस्टर एक्स के खाते में सेल्स बुक में एंट्री कर दी और मिस्टर एक्स को पोस्टिंग भी 100 कर दिया, मिस्टर वाई को भी पोस्टिंग 100 कर दिया, यहाँ पे भी 100 अमाउंट लिखा, लेकिन गलती से टोटल मैंने यहाँ पे 100 रुपए ही लिखा। तो सेल्स अकाउंट में टोटल कितना जाएगा? 100 रुपीज। अब बच्चों बताओ कि सिर्फ गलती कहां पे हुई है? सेल्स अकाउंट में गलती हुई है। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई बराबर बैलेंस दिखा रहे हैं, तो बच्चों ये वन साइडेड एरर है या टू साइडेड? वन साइडेड एरर है। ध्यान देना बच्चों, अभी समझो मैंने ये 100 रुपीज यहाँ पे मिस्टर एक्स का बैलेंस दिखेगा, मिस्टर वाई का बैलेंस भी 100 दिखेगा, लेकिन सेल्स अकाउंट का बैलेंस दिखेगा सिर्फ 100 रुपीज। तो डेबिट की टोटल आ जाएगी 200, क्रेडिट की टोटल आ जाएगी 100। अरे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, ट्रायल बैलेंस तो मैंने बना लिया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। ओ माय गॉड, नाउ व्हाट टू डू? नाउ यू हैव टू टेक टोटल ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों मैं 200 रुपए टोटल लूंगा डेबिट साइड का, 200 रुपए क्रेडिट साइड का टोटल लूंगा, उसमें से 100 रुपए कट करूंगा और यहां पे बैलेंस लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट में। आर यू गेटिंग इट? I am telling you the treatment when error is detected after preparing trial balance. You open suspense account, transfer the difference to the suspense account. Yes, I have done that. So, sir, मेरे लेजर बुक्स क्लोज थे, उस सभी अकाउंट्स तुमने क्लोज किए, लेकिन आप एक नया अकाउंट अभी खोल रहे हो, कौन सा? सस्पेंस अकाउंट। और बच्चों मुझे बताओ, ये नया अकाउंट अभी अभी आपने जो खोला, ये कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे लिखता हूं, एक दो दिन के लिए यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपए। ये लेजर अकाउंट खुल गया देखो, क्योंकि इसमें पहले 0 बैलेंस था और आपने डायरेक्टली क्रेडिट में लिखा कितना बैलेंस? 100 बैलेंस लिखा, तो ये क्रेडिट बैलेंस दिखाना शुरू कर देगा आज से, अभी से, जिस वक्त मैंने लिखा उस वक्त से। अब ध्यान देना बच्चों, अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होता तो आप लोग क्या करते?
अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होता तो सेल्स बुक में जाके मैं सिंपली यहां पे क्या लिखता, बाय रॉन्ग कास्टिंग, बाय रॉन्ग कास्टिंग 100 करता और ये सेल्स अकाउंट ही चेंज कर देता। अभी आपको थोड़ा थोड़ा लिंक हो रहा है, सेल्स अकाउंट ही में चेंज कर देता, बट सेल्स अकाउंट में चेंज कर देता, बट अभी ये एरर कब लोकेट हुआ है, अभी ये एरर लोकेट कब हुआ है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सो यू कांट चेंज सेल्स अकाउंट ना, यू कांट चेंज सेल्स अकाउंट। सो व्हाट यू कैन चेंज नाउ, वॉट एवर डिफरेंस वॉज देयर, सिंगल साइडेड एरर के कारण ट्रायल बैलेंस में फर्क आता है, ये तो चीज मान रहे हो ना अभी आप। हाँ, तो सिंगल साइडेड एरर के कारण ट्रायल बैलेंस में फर्क आता है, तो वो फर्क मैंने कौन से अकाउंट को ट्रांसफर किया है, सस्पेंस अकाउंट को। सेल्स तो क्रेडिट करूंगा ही मैं, सेल्स तो क्रेडिट करूंगा ही। बच्चों समझ में आ रहा है क्या, तो मुझे सेल्स को क्रेडिट करना है, तो सेल्स अकाउंट को मैं क्रेडिट लिखूंगा 100 रुपए। बट मुझे पिछले केस में जब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले एरर डिटेक्ट हो रहा था, तब दिक्कत क्या थी, डेबिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं था, इसीलिए मैं सिर्फ सेल्स अकाउंट में जाकर क्रेडिट में लिखता था। अभी मैंने सेल्स अकाउंट भी क्लोज कर दिया है, फिर से मैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सेल्स में जितना भी बैलेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है वो चेंज होगा अभी। आर यू गेटिंग इट। हाँ, तो सेल्स अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, लेकिन डेबिट कौन सा अकाउंट करूंगा ये क्वेश्चन था। आपने डिफरेंस कौन से खाते को ट्रांसफर करके रखा है, सस्पेंस अकाउंट को, तो इस बार आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट करोगे। तो बच्चों यहाँ पे एक टेक्निक अगर मैं बताना चाहूं तो सिंपली स्पीकिंग, इन सिंगल साइडेड एरर यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम अबाउट वन अकाउंट। सपोज डेबिट में फर्क है तो क्रेडिट कौन सा करूं, ये दिक्कत आ रही थी। नहीं तो क्रेडिट में फर्क है, क्रेडिट में गलती हुई है तो क्रेडिट करने के लिए अकाउंट था, लेकिन डेबिट करने के लिए अकाउंट नहीं था। तो वो क्रेडिट एंड डेबिट जो कुछ भी आपका रह रहा था उसके लिए आप सस्पेंस अकाउंट यूज करो। लेकिन सिंगल साइडेड एरर में बच्चों, डबल साइडेड एरर में कोई भी फर्क नहीं है, सिमिलर वे में हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, जैसे पहले करते थे वैसे ही एक एंट्री बनाएंगे और रेक्टिफिकेशन कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो बच्चों सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसी एंट्री आपको करनी है अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एरर आपका लोकेट हो रहा है अरे भैया, अगर एरर पहले ही लोकेट होता है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, देन आई विल रेक्टिफाई इट ना, एंड देन ओनली आई विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। लेकिन कभी कभार मैंने बोला ना, आप बहुत लकी हो कि आपका एरर अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले लोकेट होता है, तो मतलब आपको किसी के दूसरे अकाउंटिंग के साथ टैली कर रहे हो तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज देयर इज नो चांस कि आपका एरर डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आप ढूंढ के एरर्स रेक्टिफाई करना शुरू करते हो तो डिफरेंस आपने सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर किया था, वो एरर को देखना है। अगर वन साइडेड एरर है तो उस वन साइडेड एरर को मैं सुधारूंगा बाय गिविंग सेकेंड इफेक्ट टू द सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि वो जो डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में मैंने लिखा है वो सिंगल साइडेड एरर के कारण ही है वहां पे। आर यू गेटिंग इट। सिंगल साइडेड एरर के कारण ही है वहां पे। डबल साइडेड एरर वैसे भी ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट करते ही नहीं है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस वो एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस लोकेट हो या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस लोकेट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों की एंट्री सेम ही होगी। आई होप यू हैव जस्ट अंडरस्टूड ओनली 20% ऑफ वॉट एवर बग आई हैव मेड। आर यू गेटिंग इट। आगे जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसको समझना है बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ, तो शुरू करता हूं मैं आपके नोट्स में क्या कंसेप्ट दिया उसके साथ। तो राइट डाउन दिस। I know there is one pending question, that is illustration number 3 is pending, right? I will come back to this illustration. Don't worry about this. This illustration is still pending. I will solve it on in any one lecture. मे बी अगले लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन उसके पहले ये कंसेप्ट समझाना जरूरी था। अभी आपको समझ में आएगा कि हाँ पिछले मेथड में मैं क्या कर रहा था और इस मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ। आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ, तो चलो शुरू करता हूं बच्चों। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स, आई एम रीडिंग इट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। मॉड्यूल में जो थ्योरी दी है वो मैं यहां पे पढ़ रहा हूं। समटाइम्स द ट्रायल बैलेंस इज आर्टिफिशियली मेड टू एग्री इन स्पाइट ऑफ एरर्स बाय ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। तो हम आर्टिफिशियली ट्रायल बैलेंस को टैली करेंगे, जो कुछ भी डिफरेंस है कहां पे भेजना है, सस्पेंस अकाउंट में। किस्सा खत्म। यस। एंड पुटिंग द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस टू द अकाउंट, एंड पुटिंग द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस टू द अकाउंट। The suspense account will be debited if the total of credit column in the trial balance exceeds the total of debit column। यानी फर्क कौन से साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे। मैंने जो ये लिख के दिया था ये आपने लिख लिया बुक में बच्चों। हाँ, तो ये दो तरह के फर्क होते हैं, डिफरेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स।
इफ डिफरेंस अपीयर्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, इफ डिफरेंस अपीयर्स ऑन डेबिट साइड, यानी डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब क्रेडिट का टोटल ज्यादा है कंपेयर टू डेबिट, इसीलिए डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है। तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट लिखूंगा, डेबिट में अमाउंट लिखूंगा, यानी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट बैलेंस आएगी। आर यू गेटिंग इट? उल्टा डिफरेंस क्रेडिट साइड को आ रहा है, यानी डेबिट की टोटल क्रेडिट से ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखूंगा और उसके सामने लिखूंगा सस्पेंस अकाउंट, यानी सस्पेंस अकाउंट को आपने कौन सा बैलेंस दिया? क्रेडिट बैलेंस दिया। समझ में आया बच्चों? हाँ। वन and it will be credited in other case. One must note that such agreement of the trial balance will not be real. बच्चों ऐसा ट्रायल बैलेंस लेके बैलेंस शीट P&L नहीं बनाना है। हाँ, वो भी बनाएंगे, लेकिन सारे एरर्स को रेक्टिफाई करने का ट्राई करूंगा, समझो, उसके बाद भी एरर लोकेट नहीं होता है। अरे इतना अकाउंट छान मारा, सब अकाउंट्स मैंने ऊपर नीचे सब जगह से टोटल वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन एरर ही डिटेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत ही बदमाश एरर है। तो बच्चों उस एरर को छोड़ दो, उसके लिए बैलेंस शीट P&L पेंडिंग नहीं रखेंगे, बैलेंस शीट P&L बनाएंगे। उस एरर, उसके बारे में क्या करना है वो हमें अगले मेथड में पढ़ना है। आई होप नाउ पिक्चर इज क्लियरिंग, आर यू गेटिंग इट? तो वो हमें अगले मेथड में पढ़ना है, ठीक है? वो अगले मेथड का अगले मेथड में देखते हैं। अभी इसको कैसे सुधारना है। द रूल ऑफ रेक्टिफाइंग द एरर डिटेक्टेड एट दिस स्टेज, सॉरी, let me continue this. One must note that such agreement of the trial balance will not be real. Effort must be made to locate the error. तो बच्चों ये एरर लोकेट करने के लिए आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। क्या एफर्ट लोगे आप लोग, वो हमें पढ़ना है। यहां पे मैंने एक चीज छोड़ी थी, याद है ना आपको? क्या चीज छोड़ी थी मैंने? एक मिनट दिखाता हूं, रुको। स्टेप्स टू लोकेट द एरर। तो बच्चों लोकेट करने के लिए जो कुछ भी अभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ ना, तो आपको अभी स्टेप्स कुछ लेने पड़ेंगे। तो सिंपली स्पीकिंग ये मैं आपको बाद में ही पढ़ाने वाला हूं, अभी इस पे टाइम खर्च नहीं करूंगा, लेकिन ये आप पढ़ सकते हो कैसे लोकेट करना है। मैं सिंपली एक दो तीन टेक्निक्स बताता हूं। कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली वो अमाउंट कितना है डिफरेंस का वो देखना है। वो आपको किसी लेजर में बैलेंस लिखना भूल गए क्या हम लोग? ये मतलब बहुत सारे टेक्निक्स है यहाँ पे, टोटल 8 टेक्निक्स है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन वो टेक्निक से ज्यादा जरूरी है कि एरर का ट्रीटमेंट क्या है वो अभी समझना जरूरी है। वो टेक्निक्स में आपको कुछ अगले किसी लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। पहले आप एरर को समझ लो और उसके बाद टेक्निक्स कैसे, मतलब एरर ढूंढना कैसे है, दैट इज अ प्रैक्टिकल इशू ना। यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आई एम गोइंग टू टीच यू दैट। ओके, हाँ तो फाइन बच्चों, मैं उस पर फिर से आऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ तो ये वो टेक्निक यूज करके, मतलब इनडायरेक्टली आपको वो टेक्निक में, आठों टेक्निक में क्या बताया है कि अकाउंट छान मारो, कहाँ पे एरर हुआ है कैलकुलेशन करके देख लो, टोटल देख लो, बट वहां पे एक दो तीन टेक्निक्स दिए जिसके कारण आपका काम आसान हो सकता है। हाँ तो एफर्ट मस्ट बी मेड टू लोकेट द एरर। तो एरर लोकेट करने के लिए आपको ट्राई करना है। हाँ, अब एरर लोकेट हो गया, यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। मैजिकल बात क्या है, यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। मतलब इसके बारे में अगर मैंने सोचा भी नहीं तो चलता है एग्जाम के लिए, बट रियल लाइफ में ऐसे नहीं चलेगा बच्चों। रियल लाइफ वाला अकाउंट्स मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही है, बट रियल लाइफ में भी क्या करना है वो भी आपको सीखना है। तो रूल ऑफ रेक्टिफाइंग द एरर डिटेक्टेड एट दिस स्टेज इज सिंपल। एरर लोकेट हुआ, उसके बाद मैं क्या करूं? उसके बाद एरर को मैं समझूंगा। अगर वन साइडेड एरर है, देखो वन साइडेड एरर है, अब लॉजिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन साइडेड एरर्स हमेशा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस लाते हैं, और डिफरेंस जो कुछ भी लाया है हमने, वो हमने कहां पे लिखा है? सस्पेंस अकाउंट पे में पोस्ट करके रखा है। आर यू गेटिंग इट? हाँ तो आपको देखना है कि आपके गलती में क्रेडिट शॉर्ट है या डेबिट शॉर्ट है। उसके अकॉर्डिंगली जो अकाउंट क्रेडिट में शॉर्ट हुआ है, मतलब सेल्स कम रिकॉर्ड किया ना आपने 100 रुपए से, तो सेल्स को क्रेडिट करो और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो। यानी यहाँ पे मस्ट है आपको जर्नल एंट्री ही पास करना है। आर यू गेटिंग इट? पिछले केस की तरह किसी सेल्स अकाउंट में जाके बाय रॉन्ग कास्टिंग ऐसे लिख के नहीं चलता है, क्योंकि सेल्स अकाउंट आपने क्लोज किया है। आर यू गेटिंग इट? यस, आई होप यू आर एंजॉइंग इट। Yes. So let's read this, guys. Those errors for which complete journal entries were not possible in the earlier stage of rectification before trial balance can now be rectified by way of journal entry with the help of suspense account. With the help of suspense account, you can rectify it. I hope you are getting it. With the help of suspense account, you can rectify it.
दोज एरर्स फॉर विच जर्नल एंट्रीज वेर नॉट पॉसिबल एट अर्लियर स्टेज, यानी पिछले मेथड में जहां पे हमें जर्नल एंट्री बनाना पॉसिबल नहीं था, विल नाउ बी रेक्टिफाइड बाय अ जर्नल एंट्री। इस मेथड में हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। यस, हुर्रे। लेकिन कैसे? द डिफरेंस और द अननोन साइड इज बीइंग टेकन केयर बाय द सस्पेंस अकाउंट। मतलब समझो सेल्स इज अंडरकास्ट बाय ₹100, तो आपको सेल्स को क्रेडिट करना है 100 रुपीज से, ये समझ में आया। डेबिट कौन सा करूं अकाउंट, समझ में नहीं आ रहा था बच्चों। तो डेबिट कौन सा करोगे? डेबिट करोगे आप सस्पेंस अकाउंट, यानी एंट्री बन गई क्या? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। प्रैक्टिस के साथ इसको परफेक्ट करेंगे। वन साइडेड एरर को सस्पेंस अकाउंट, वन साइडेड एरर में जिस इफेक्ट को कोई दूसरा अकाउंट नहीं मिल रहा है वहां पे सस्पेंस अकाउंट को चिपकाना है। इज इट क्लियर टू यू? टू साइडेड एरर का कुछ भी फर्क नहीं है, डायरेक्टली पढ़ता हूं। दोज एरर्स फॉर विच एंट्रीज वेर पॉसिबल इवन एट द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज में भी मेरे को एंट्री करना आ रहा था। एग्जांपल, कंप्यूटर परचेज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को डेबिट कर दिया, एंट्री होनी चाहिए थी कंप्यूटर टू कैश, एंट्री कर दी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू कैश। तो सिंपली आपने क्या किया था? रेक्टिफाइंग एंट्री, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्रेडिट किया था और कंप्यूटर को डेबिट किया था उसी अमाउंट के साथ। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कंप्यूटर डेबिट 30,000 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000, तो एंट्री वहां पे भी बन रही थी, यहां पे भी बन रही है, तो आप वही करके खत्म करोगे। यानी ये एंट्री का ट्रायल बैलेंस में फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अगर सच में आप बराबर एंट्री करते तो कंप्यूटर ही डेबिट होता, कंप्यूटर की जगह कोई खर्चा डेबिट हो रहा है, यानी ट्रायल बैलेंस पे उस एंट्री का, गलत एंट्री का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा था। हमेशा याद रखना बच्चों, टू साइडेड एरर्स ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट नहीं करते हैं, उसके लिए आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आपको एंट्री प्रॉपरली बनानी है, जो कुछ आपको आता है ऑलरेडी। मैं फिर से उस कुछ क्वेश्चंस में ये केसेस पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है बच्चों? हाँ, तो एंट्री तो हम लोग करेंगे without suspense account in this case, two sided error के केस में will now be rectified in the same way. In a nutshell, बहुत ही important point, it can be said that each and every error detected, हर error detect जो होगा at this stage मतलब कौन सा बच्चों? after trial balance, after trial balance, at this stage whatever errors detected can only be corrected by a complete journal entry, यानी complete journal entry करके ही वो एरर रेक्टिफाई होंगे। एग्जाम्पल बच्चों, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वही एग्जाम्पल आपको नोट्स में भी मैंने लिख के दिया है, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो 100 रुपीज से सेल्स का टोटल शॉर्ट हो रहा था, तो बच्चों देखो एंट्री क्या बनाई मैंने? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे भी वही लिखा था ना मैंने, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू sales account. I hope you have understood this example. With this background, let's solve one question. I hope you have understood the concept. So let's solve this illustration number 4. ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। दोनों ट्रीटमेंट्स यानी पहला मेथड एज वेल एज दूसरा मेथड दोनों भी यहाँ पे हमें करने हैं, ठीक है बच्चों? हाँ, तो करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। Without opening suspense account means error detected before trial balance, error detected before preparing trial balance। preparing नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेस मैनेज करने के लिए, बट समझ लो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट, यानी दूसरा मेथड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। एरर इज डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड पहला केस है एरर इज डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी दो बार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कितने ट्रांजैक्शन है? टोटल 6 ट्रांजैक्शन है, आपको दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं। तो समझ में आ जाएगा ना आपको कि पहला मेथड क्या कहता है और दूसरा मेथड आपको क्या कहता है, ठीक है बच्चों? आप इसमें तीसरा मेथड भी जोड़ सकते हो, लेकिन अभी वो मैंने सिखाया नहीं है, अगले क्वेश्चन में हम करेंगे, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ता हूं। तो सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड बाय टोटल ₹100 शॉर्ट। अरे ऊपर का ही ट्रांजैक्शन आ गया, नेवर माइंड, दोनों भी आपको समझने। सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड ₹100 शॉर्ट। फिर से रिपीट करूं स्टोरी या समझ में आ चुका है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यही एग्जांपल मैंने दिया था, देखो यहाँ पे सेल्स मिस्टर एक्स के पास से किया, मिस्टर वाई के पास से किया, दो ही ट्रांजैक्शन है समझो पूरे साल में। तो एंट्री क्या होगी? मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मिस्टर एक्स के डेबिट में मैंने टू सेल्स लिखा 100 रुपए, और मिस्टर वाई के डेबिट में मैंने टू सेल्स लिखा 100 रुपए, यानी मिस्टर एक्स डेबिट बैलेंस दिखाएगा 100 रुपए का, मिस्टर वाई डेबिट बैलेंस दिखाएगा 100 रुपए का। टोटल होना चाहिए था 200, और वो टोटल में सेल्स अकाउंट में पोस्ट करता था, बराबर है क्या? मैं जनरली क्या करता हूं, ये टोटल लेता हूं और ये मैं पोस्ट करता हूं यहाँ पे।
बट क्या हुआ, टोटल मैंने गलती से 100 रुपए से कम लिया, पहला ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे गलती से क्रेडिट में कितना गया 100 रुपए, तो सेल्स को 100 रुपए का ही बैलेंस दिखेगा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। पहला मेथड error is detected before preparation of trial balance, very simple my friends, very simple. If error is detected before preparation of trial balance, your ledger accounts are not yet closed, so go to the ledger account and write down by wrong casting 100। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते थे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो, सिंस सेल्स इज क्रेडिटेड बाय ₹100, सेल्स इज क्रेडिटेड शॉर्ट बाय ₹100, we have to credit sales account by writing by wrong casting। are you getting my point? yes, ये ऐसा सिंपली सेल्स के क्रेडिट में जाके लिखना है, बाकी कोई दूसरा इफेक्ट नहीं है, सिंगल साइडेड एरर। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो चलो बच्चों एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेट्स बना लेते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं, ठीक है। इलिस्ट्रेशन 4 है ना। अभी आपको क्या करना है, पहला हेडिंग लिख लो बच्चों, इलिस्ट्रेशन 4, राइट डाउन सॉल्यूशन टू इलिस्ट्रेशन 4। चलो फटाफट सॉल्यूशन टू इलिस्ट्रेशन 4। नंबर 1, if a suspense account is not open, if a suspense account is not open, if a suspense account is not open, सिचुएशन 1 लिखा, यानी ब्रैकेट में लिखना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ब्रैकेट में लिखना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आई होप यू आर गेटिंग इट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है बच्चों। हाँ, आगे बढ़ता हूं। हाँ, तो इसके लिए आपको लगभग छोड़ने हैं 22 लाइंस, 22 लाइंस छोड़ दो बच्चों, ठीक है। 22 लाइंस इसके लिए छोड़ दिया आपने। दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट, मतलब दोनों मेथड से एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार रिपीट करेंगे। आर यू गेटिंग इट? दोनों मेथड के अंडर जर्नल एंट्री कैसे बनती है और इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कंपैरिजन हो जाएगा। एग्जाम में एक ही मेथड आएगा, नहीं तो पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शंस कम करेंगे और दोनों मेथड से, नहीं तो तीनों मेथड से पूछेंगे, ठीक है। देखते हैं, एग्जाम के क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। यहां से बच्चों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, कोई भी कैजुअली नहीं लेना है, कोई भी चीज कैजुअली नहीं लेनी है, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है, ये एग्जाम में 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। हाँ, चलो आगे बढ़ता हूं। इफ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, ऐसा सिचुएशन 2 लिख लो, इफ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। मैंने क्या बताया कि इस मेथड में सभी एरर्स के लिए, वन साइडेड हो या सेकेंड साइडेड एरर हो, हमेशा जर्नल एंट्री ही बनेगी। पहले मेथड में जर्नल एंट्री नहीं बन रही थी, सिर्फ 2 साइडेड एरर के लिए जर्नल एंट्री बनती थी, वन साइडेड एरर को आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखना था, इसलिए वहां पे प्रेजेंटेशन देखो मैंने इस प्रकार से किया है, सिर्फ आपको 22 लाइन छोड़ने के लिए बोला, जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला। लेकिन इस मेथड में, सेकेंड मेथड में सभी जर्नल एंट्रीज ही होने वाली है, तो बिंदास आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे। आर यू गेटिंग इट? तो लिखो सेकेंड मेथड का नाम, इफ अ सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, ब्रैकेट में लिखना रेक्टिफिकेशन इज डन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है बच्चों। हाँ, तो सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट, एक जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, लगभग आपको इसमें भी एक 25 लाइंस लगेंगे, यानी एक पेज छोड़ दो जर्नल एंट्री के लिए, सस्पेंस अकाउंट बाद में बनाएंगे बच्चों, छोड़ दिया। ठीक है। हाँ, तो पहला ट्रांजैक्शन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, पहला ट्रांजैक्शन सिर्फ आपको इसका प्रेजेंटेशन करना है। पहले मेथड में इसका प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा मैं, पहले मेथड में प्रेजेंटेशन करूंगा, यहाँ पे जाके लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन लिखूंगा डायरेक्टली। क्या लिखना है एक्सप्लेनेशन? सिंस सेल्स बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹100 short, the sales amount has been similarly credited ₹100 short. The correcting entry is credit the sales book by ₹100. The correcting entry is credit the sales book by
100। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है बच्चों, तो ये लिख दिया, लिखो करेक्टिंग एंट्री इज टू क्रेडिट द सेल्स बुक। सिर्फ सेल्स बुक क्रेडिट करना है, बाकी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि दूसरा अकाउंट डेबिट करने के लिए मेरे पास है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये गलती के कारण क्या हो रहा था, ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ रहा था। पहले लिख लो, पहले लिख लो, आराम से लिख लो। हो गया? यस। इस गलती के कारण ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ा था कि नहीं? हाँ, ये एरर अभी पहले लोकेट हुआ तो ये इफेक्ट करूंगा मैं, सेल्स को सुधारूंगा और फिर ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। समझो ये एरर इस मेथड में यहाँ पे डिटेक्ट हुआ ही नहीं, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट हुआ ही नहीं। तो मैंने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया। जो ट्रायल बैलेंस मैंने बनाया उसमें 100 रुपए का फर्क इसके कारण आता है कि नहीं? आएगा 100%। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिटर के खाते, सॉरी डेटर के खाते डेबिट किए हैं, बट सेल्स को 100 रुपए का क्रेडिट कम दिया। क्यों? क्योंकि आपके टोटलिंग में गलती थी, यानी आपका क्रेडिट साइड 100 रुपए से शॉर्ट आएगा 100%। सिंगल साइडेड एरर बच्चों, वन साइडेड एरर, 100 रुपए का फर्क आएगा 100%। और वो फर्क आपने जानबूझ के कौन से खाते को ट्रांसफर करके रखा है? सस्पेंस अकाउंट को। तो हियर कम्स द कंसेप्ट बच्चों, सस्पेंस अकाउंट दूसरा इफेक्ट देने के लिए क्यों यूज करना है? क्योंकि आपने फर्क सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर किया, तो वो फर्क निकल जाएगा। अब सस्पेंस को क्रेडिट में फर्क आएगा। आर यू गेटिंग इट? सस्पेंस को क्रेडिट बैलेंस दिखेगी और आप इस एंट्री में क्या करोगे, सेल्स को क्रेडिट करोगे, डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो आपका सस्पेंस का फर्क हट जाएगा आफ्टर पासिंग दिस एंट्री। अगर इस सिंगल ट्रांजैक्शन को कंसीडर करता हूं तो, इस सिंगल ट्रांजैक्शन को कंसीडर करता हूं तो सस्पेंस का फर्क हट जाएगा। कैसे? जैसे कि अभी समझ लो, यही ट्रांजैक्शन लेके मैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाता हूं। सेल्स अकाउंट आपका 100 रुपए बैलेंस दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपने टोटल गलत किया और वही यहाँ पे पोस्ट किया, टोटल गलत किया। पहला किस्सा खत्म हुआ, पहली मेथड खत्म। अब पहले मेथड के बारे में कुछ भी मत सोचो। वो कब एरर डिटेक्ट हो रहा था? ट्रायल बैलेंस के पहले। अगर ट्रायल बैलेंस के पहले ही एरर डिटेक्ट होता है तो मैं सेल्स को सुधार के ही ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। तो उस केस में सेल्स अकाउंट ऑटोमेटिकली 200 रुपए ही हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। बट समझो वो एरर मुझे डिटेक्ट ही नहीं हुआ, वो एरर मेरे को डिटेक्ट हुआ ही नहीं, तो उस केस में सेल्स अकाउंट 100 रुपए ही बैलेंस दिखाएगा ना, क्योंकि यही टोटल मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया था। तो सेल्स 100 रुपए बैलेंस दिखाएगा, तो टोटल देखो डेबिट साइड का 200 आ जाएगा और क्रेडिट साइड का टोटल भी 100 रुपए आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? हाँ, तो उस केस में मैं क्या करूंगा बच्चों, उस केस में मैं 100 रुपीज का डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर दूंगा और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाना शुरू, यानी फर्क क्रेडिट साइड में पड़ रहा है। यानी कोई तो एक अकाउंट होना चाहिए जो और क्रेडिट होना चाहिए 100 रुपए से, ये मेरे को ये सस्पेंस अकाउंट बता रहा है। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है तो ऐसा डिस्कशन कर रहा हूं। सस्पेंस अकाउंट में कंबाइन बैलेंस भी आ सकती है। सभी एरर को रेक्टिफाई करो, दूसरा इफेक्ट देने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज करो, ऑटोमेटिकली सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो होने वाला है। आपको आगे वाले क्वेश्चंस में मैं दिखाऊंगा ये। हाँ, अब सस्पेंस अकाउंट जीरो होता है मतलब क्या, जरा समझ लो बात को। तो सस्पेंस अकाउंट मैंने खोला, देखो सभी अकाउंट्स मैंने क्लोज करके ट्रायल बैलेंस बनाई और फिर एक सस्पेंस अकाउंट जैसा अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया। अब सस्पेंस अकाउंट में 100 का बैलेंस दिख रहा है क्रेडिट साइड को। आर यू गेटिंग इट? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है मुझे, सेल्स का टोटल कम हुआ था, यानी सेल्स मेरा शॉर्ट क्रेडिट हो रहा था, तो सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया 100 रुपए से। क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा अकाउंट डेबिट करूं, तो बच्चों डेबिट कौन सा करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट करोगे। तो बच्चों ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते ही एंट्री क्या बन गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर ये एक ही एरर है तो आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा जीरो और इस सस्पेंस अकाउंट की जगह दूसरा कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? सेल्स। पहले से सेल्स आपका 100 रुपए दिख रहा था, उसी सेल्स में आप जाके एक नया ट्रायल बैलेंस लिखोगे ऑब्वियसली, लेकिन उस नए ट्रायल बैलेंस में सेल्स पहले से 100 रुपए थे पुराने वाले ट्रायल बैलेंस में, और एक बार सेल्स क्रेडिट हो गए, तो क्रेडिट में क्रेडिट जब मैं जोड़ता हूं तो 200 रुपए का क्रेडिट हो जाएगा और ये सेल्स अकाउंट का नया बैलेंस दिखेगा और ये नए पेज पे जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया वो 100% टैली हो जाएगा, जिसमें सस्पेंस को रिप्लेस किसने किया? सेल्स ने। सस्पेंस को रिप्लेस किसने किया? सेल्स ने। आई होप यू शुड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, whatever topic I am discussing. Are you getting it? अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर से एक बार देखो, आराम से सुन लो, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। वैसे तो तीनों में से किसी भी मेथड पे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। सिर्फ ये टेक्निकली ध्यान में रखते हैं बच्चे कि सस्पेंस अकाउंट सेकंड इफेक्ट देने के लिए यूज कर रहे हैं। टेक्निक यूज मत करो बच्चों, कंसेप्ट को समझ लो, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं। पहला ट्रांजैक्शन हो गया। अब पहले ही ट्रांजैक्शन का दूसरे मेथड के अंडर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? सिंपली बच्चों सेल्स को क्रेडिट करना है, तो यहां पे आ जाओ, दूसरे फॉर्मेट में आ जाओ।
दोनों मेथड को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए, पहले एंट्री क्या लिखूंगा मैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग करेक्शन अराइजिंग फ्रॉम अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स डे बुक। तो 100 रुपए का यहाँ पे टोटल लिख दूंगा, 100 रुपए का यहाँ पे टोटल लिख दूंगा मैं। ठीक है बच्चों? आई होप यू आर गेटिंग दिस। चलो आगे बढ़ता हूं, दूसरा ट्रांजैक्शन। गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। तो क्वेश्चन बच्चों पढ़ते समय दिमाग में हमेशा पहले ये चीज आनी चाहिए कि वन साइडेड एरर है या टू साइडेड। वन साइडेड एरर है तो दूसरा इफेक्ट देने के लिए मैं सस्पेंस अकाउंट यूज करने वाला हूँ, टू साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। रिकॉर्ड ही नहीं किया बच्चों, तो डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया। तो अब रिकॉर्ड करना चाहोगे तो डेबिट भी करना पड़ेगा, क्रेडिट भी करना पड़ेगा, यानी ये एरर टू साइडेड है। प्रॉपर जर्नल एंट्री बनेगी। बोलो बच्चों, गुड्स वर्थ ₹150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। ग्रीन एंड कंपनी ने रिटर्न किए हैं हमें, यानी ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न है, हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न की एंट्री बच्चों, गुड्स आर कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बिकॉज सेल्स रिटर्न अकाउंट इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट फॉर गुड्स। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, व्हाट इज द नेम ऑफ द कस्टमर, ग्रीन एंड कंपनी। पार्टी का नाम दिया, इसका मतलब हमने क्रेडिट सेल किया होगा, तो ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट 150 रिकॉर्ड ही नहीं किया था, यानी सेल्स रिटर्न भी 150 से कम है, एज वेल एज ग्रीन एंड कंपनी का बैलेंस भी 150 से ज्यादा आने वाला है, ऐसे दिख रहा है हमारा। आर यू गेटिंग इट? तो ग्रीन एंड कंपनी का बैलेंस भी कम करना पड़ेगा, यानी ग्रीन एंड कंपनी को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने गुड्स वापस दिए, मतलब वो पैसे नहीं देगा। आर यू गेटिंग इट? तो 150 रुपीज उसके पास से आने वाले हैं, ऐसा दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, मतलब क्रेडिट करूंगा, ग्रीन एंड कंपनी को क्रेडिट कर दूंगा 150 से, एंड सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दूंगा, यानी सेल्स रिटर्न का बैलेंस 150 से बढ़ेगा, डेबिट बढ़ेगा 150 से, क्रेडिट बढ़ेगा 150 से, और मेरी एंट्री भी टैली हो गई। तो इस केस में हमें सस्पेंस अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो पहले मेथड के अंडर अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होता है तो सिंपली यही एंट्री में वहां पे जाके लिखने वाला हूं, मुझे किसी एक अकाउंट में इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, तो यहां पे लिखो, ये ए हो गया, ये बी। टू रेक्टिफाई द ओमिशन, the return inward account has to be debited and the account of green and company is credited. The entry will be same. बच्चों इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये डबल साइडेड एरर। आई होप यू आर गेटिंग इट। फुल ओमिशन है, फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन वन साइडेड एरर, फुल ओमिशन टू साइडेड एरर। आई होप यू आर गेटिंग इट। फाइन, लिख लो। कुछ भी क्वेरीज है पूछो बिंदास, ठीक है? मैं ये लेक्चर जानबूझ के पब्लिक कर रहा हूँ सो दैट आपके दोस्त लोग भी जिनको परेशानी हो रही है उनके साथ आप शेयर कर पाओ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस लेक्चर विथ ऑल सीरीज, यू शुड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है? यस, एंड हमारे प्रीवियस बैच के बच्चे भी हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स है, ये फिर से एक बार देख सकते हो आप लोग। हाँ, तो बच्चों अभी लिख ली ना एंट्री, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी अकाउंट 150। अभी समझो ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट होता। एरर क्या है? रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी आपने अकाउंट्स में इसको डेबिट भी नहीं किया था, क्रेडिट भी नहीं किया था। तो बच्चों डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, यानी ट्रायल बैलेंस में इसका इंपैक्ट जीरो है। आर यू गेटिंग इट? सिर्फ डेबिट किया होता तो क्रेडिट साइड नहीं किया ना, इसका मतलब क्रेडिट में फर्क आता। आर यू गेटिंग माई डिस्कशन? यस, सिर्फ क्रेडिट किया होता तो डेबिट में फर्क आता। डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, मतलब ट्रायल बैलेंस पे कुछ इंपैक्ट ही नहीं था। मतलब इसका सस्पेंस अकाउंट पे कुछ इंपैक्ट है क्या? नहीं। तो फिर इसको सुधारूंगा कैसे? अरे फिर से रिकॉर्ड करके रिटर्न इनवर्ड बढ़ाओ, तो ट्रायल बैलेंस आपका रेडी है जिसमें रिटर्न इनवर्ड ऑलरेडी लिखा है, वो पेज आप फाड़ोगे और नया रिटर्न इनवर्ड लिखोगे, नहीं तो रिटर्न इनवर्ड के लेजर में जाके टेम्पररी चेंज करोगे आप। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? रिटर्न इनवर्ड का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लोगे, फिर से रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करोगे
एंड ग्रीन एंड कंपनी को क्रेडिट करोगे। बट जनरली लेजर अकाउंट्स कोई नहीं अल्टर करता है क्योंकि वो टोटलिंग करके हमने क्लोज करके रखे हैं। हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट दे देंगे। रिटर्न इनवर्ड्स का बैलेंस बढ़ाएंगे 150 से एंड ग्रीन एंड कंपनी का बैलेंस बढ़ाएंगे कम करेंगे 150 से। आई होप यू आर गेटिंग इट। ग्रीन एंड कंपनी हमारा डेटर है, उसका बैलेंस कम करेंगे हम लोग। इज इट क्लियर टू यू? यस। तो बच्चों इसका अगर डिटेक्शन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस होता है तो हम एंट्री रेडी करके रखेंगे, एंट्री रेडी करके रखेंगे और इसका इंपैक्ट डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में देना शुरू करेंगे। प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, आप देख सकते हो एंट्री में कोई भी फर्क नहीं है। टू साइडेड एरर सेम है। वन साइडेड एरर के केस में जो ट्रीटमेंट हम फॉलो करते थे, अगर आपका एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट होता है तो जो ट्रीटमेंट हम लोग फॉलो कर रहे थे वही सेम ट्रीटमेंट हम टू साइडेड एरर्स में भी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेस्ड रुपीज 250, गुड्स परचेस्ड रुपीज 250 have been posted to the debit of the supplier गुप्ता एंड कंपनी। 250 रुपए के गुड्स खरीदे, हैव बीन पोस्टेड, पोस्टेड को अंडरलाइन करना है, पोस्टेड को ध्यान देना है। पोस्टेड मतलब पोस्टिंग में गलती हुई है, यानी परचेज बुक में 250 बराबर रिकॉर्ड हुआ है। टू द डेबिट ऑफ सप्लायर गुप्ता एंड कंपनी, सप्लायर है मेरा गुप्ता एंड कंपनी, यानी गुप्ता एंड कंपनी के पास से मैंने गुड्स खरीदे हैं। क्या इफेक्ट होना चाहिए था पहले वो देखते हैं। तो बच्चों देखो ये मेरा परचेज बुक है, परचेज बुक में मैं लिखता गुप्ता एंड कंपनी, यानी जर्नल एंट्री आप कैसे पढ़ते हैं देखो जरा, अमाउंट कितना है 250 रुपीज। जर्नल एंट्री कैसे पढ़ते बच्चों आप, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी, यहां पे लिख दो जर्नल एंट्री आपके कन्वीनियंस के लिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। समझ में आ रहा है 250 250। लेकिन आपने क्या किया, ये पोस्टिंग परचेस अकाउंट में बराबर किया क्योंकि परचेस अकाउंट में इसका टोटल जाता है, बराबर है कि नहीं, तो टोटल बराबर गया होगा। अब गुप्ता एंड कंपनी का भी अकाउंट आप बनाते हो, जीएन कंपनी यहां पे लिखता हूं, तो जीएन कंपनी के अकाउंट के क्रेडिट में लिखना चाहिए था आपको बाय परचेस 250। आपने क्या किया जनाब, आपने उसको डेबिट किया टू द डेबिट ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर के डेबिट में गलती से पोस्टिंग हो गया, यहां पे लिखा होगा मे बी परचेस, नालायक अकाउंटेंट, परचेस कभी क्रेडिट होता है, मतलब उस वक्त उसको समझ में आना चाहिए था, बट फिर भी चलो गलती हो गई भाई, कुछ खाना खाते खाते एंट्री कर रहा था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो गलती किसी भी रीजन के कारण हो सकती है, मेरे से भी होती है कभी कभार गलती। हाँ तो जी एन कंपनी को डेबिट कर दिया, अब हाँ ठीक है गलती हुई तो हुई, ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या इस गलती के कारण? ध्यान देना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, सब लोग ध्यान दो। ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या, देखो क्या हुआ है, समझो एक ही आइटम है तो परचेस का टोटल आएगा 250, परचेस के डेबिट में आप टोटल लिख दोगे 250 टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक, बराबर है क्या? यानी लेजर पोस्टिंग कैसे हुआ, परचेस के डेबिट में 250 आया, यानी परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट हुआ 250 से, तो परचेस अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाना शुरू करेगा 250 का। एंड जीएन कंपनी के भी डेबिट में आपने 250 लिखा तो जीएन कंपनी भी डेबिट बैलेंस दिखाएगा, जीएन कंपनी भी डेबिट बैलेंस दिखाएगा 250 का। तो ट्रायल बैलेंस बनाओगे इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट में ही आएंगे दोनों अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट 250, जीएन कंपनी भी डेबिट बैलेंस दिखाएगा 250, यानी क्रेडिट में कुछ आएगा ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा बच्चों। 500 रुपए डेबिट का टोटल आएगा, फर्क कितने का पड़ेगा 500। ये फर्क आप कौन से खाते को ट्रांसफर करोगे, सस्पेंस अकाउंट को। हर एक एंट्री का ट्रायल बैलेंस नहीं बनाते, टोटल में इफेक्ट आएगा सस्पेंस अकाउंट में। पहले एंट्री का इफेक्ट ऑलरेडी कितने रुपए का आया होगा सस्पेंस अकाउंट में, 100 रुपए का आया होगा क्रेडिट साइड को, और ये 500 का आ गया देखो, यानी ऐसे नेटिंग ऑफ होके आपका सस्पेंस अकाउंट दिखेगा ट्रायल बैलेंस में। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, नेटिंग ऑफ सभी एरर्स का कंबाइन इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में दिखता है। मैं आपको अलग अलग ट्रांजैक्शन में बता रहा हूं कि सस्पेंस अकाउंट कैसे ऑपरेट होता है। अभी फिलहाल समझो यही एक गलती होती तो सस्पेंस में 500 का बैलेंस आता। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ अब इसको सुधारना है, जीएन कंपनी को क्रेडिट करना था, जीएन कंपनी को आपने डेबिट कर दिया, तो जीएन कंपनी का रॉन्ग डेबिट हटाने के लिए जीएन कंपनी को एक बार डेबिट करना पड़ेगा। जीएन कंपनी का रॉन्ग डेबिट हटाने के लिए उसको डेबिट करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा 250 से। आई होप यू आर गेटिंग इट। एंड जीएन कंपनी को सही डेबिट देने के लिए, सॉरी सही क्रेडिट देने के लिए उसको और एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा 250 से, यानी 500 रुपए से जीएन कंपनी को क्रेडिट करना तय है।
आर यू गेटिंग इट? 500 रुपए से जीएन कंपनी को क्रेडिट करना तय है। डेबिट किसको करूं? बच्चों समझ में आ रहा है क्या? तो टू जीएन कंपनी लिखूंगा मैं 500 रुपए। डेबिट किसको करूं? कुछ भी करने का, लेकिन परचेस अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का। समझ में आया क्या? परचेस अकाउंट को हाथ लगाया ना तो एक दूंगा। क्यों? क्योंकि परचेस अकाउंट यहां पे बराबर रिकॉर्ड किया है। तो परचेस अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का। मैंने पहले ही बोल दिया आपको, कुछ भी करने का, लेकिन परचेस अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का। सिंघम की याद आ रही है। चलो आगे बढ़ता हूं बच्चों। कुछ भी करने का, लेकिन परचेस अकाउंट को हाथ नहीं लगाने का। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करूं बच्चों? फर्क कौन से अकाउंट को ट्रांसफर करके रखा था, इसके कारण ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ा था कि नहीं? 500 रुपए का दिखाया था ना मैंने यहाँ पे। तो फर्क आपने सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करके रखा था ना, तो सस्पेंस अकाउंट को मैं यूज करूंगा। कौन से मेथड में? अगर एरर बाद में डिटेक्ट होता है तो, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट होता है तो। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही अगर एरर डिटेक्ट होता है तो ये ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा ही नहीं है ना मैं। समझ में आ रहा है कि बच्चों? हाँ, तो पहले ही डिटेक्ट हुआ कि जीएन कंपनी को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया। सिंपली बाय रॉन्ग पोस्टिंग लिखूंगा यहाँ पे, 500 रुपए लिख दूंगा। ये 500 लिखते ही ये जीएन कंपनी बराबर 250 का ही बैलेंस दिखाएगा। देखो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। तो परचेज डेबिट होगा 250 से, एंड जीएन कंपनी क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा 250 का। तो ट्रायल बैलेंस टैली ही होगा ना। आई होप यू आर गेटिंग इट, आई एम किडिंग। सो बच्चों, ट्रायल बैलेंस टैली ही होगा ना उस केस में। हाँ, लेकिन यहां पे ध्यान दो, लेकिन अगर एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट होता है तो ट्रायल बैलेंस में 500 का 100% फर्क आएगा। वो सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करोगे और सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे। दोनों भी मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जस्ट लिखना बाकी है। तो फटाफट आ जाओ पहले फॉर्मेट में, लिखो एडजस्टमेंट नंबर सी। वहां पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लिखना पड़ता है आपको। यहाँ पे गुप्ता एंड कंपनी हैव बीन डेबिटेड बाय ₹250 इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड। दिस अकाउंट शुड नाउ बी credited by ₹500 to remove the wrong debit and to give the correct debit. The entry will be on the credit side by error in posting ₹500. By error in posting ₹500. तो बच्चों सिर्फ क्रेडिट साइड में, गुप्ता एंड कंपनी के क्रेडिट साइड में लिखना है बाय एरर इन पोस्टिंग 500. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस बिफोर फ्यू मिनट्स. ओके फाइन. यस, सो दिस इज डन. इतना ही करना है. गुप्ता एंड कंपनी के लेजर में जाओ, क्रेडिट साइड को लिखो बाय एरर इन पोस्टिंग. खत्म. आगे बढ़ता हूं. हाँ, अगर एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट होता है तो क्या करना है? सिंपली सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता. यहां पे भी गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट ही करना है बच्चों. समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहां पे डेबिट करने के लिए मेरे को दूसरा अकाउंट मिला. कौन सा? सस्पेंस. क्यों? क्योंकि मैंने फर्क सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करके रखा था, और वो फर्क सिर्फ सिंगल साइडेड एरर के कारण होते हैं. तो जहां जहां पे सिंगल साइडेड एरर मिलता है वहां पे आप सस्पेंस अकाउंट यूज करना शुरू करोगे. और ऐसे जब जब सस्पेंस अकाउंट यूज करोगे तो सस्पेंस अकाउंट में से उतना बैलेंस कम 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 होता जाएगा, और एक दिन, जिस दिन सारे एरर्स खत्म हो जाएंगे, तब आपका सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बैलेंस. और इस सस्पेंस अकाउंट की जगह पे, मतलब सिंपली स्पीकिंग, मैं एक टेक्निक बताऊं आपको क्या हो रहा है. सस्पेंस में से 500 रुपए का बैलेंस निकाला और गुप्ता के खाते में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि गुप्ता का खाता 500 रुपए से बैलेंस, मतलब कुछ गलत बैलेंस दिखा रहा है. तो 500 रुपए गुप्ता के खाते में से मैंने हटा दिए. तो पहले जो कुछ भी गुप्ता का बैलेंस है उसमें ये 500 रुपए का क्रेडिट एडजस्ट होके जो नेट बैलेंस है वो गुप्ता के खाते में दिखेगा नए ट्रायल ट्रायल बैलेंस में. क्या क्या बोल रहे हैं सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? धीरे से, धीरे धीरे समझ लो बच्चों. समझ में आना ही चाहिए. ओके. यस. So being the correction of the error by which Gupta and company was debited instead of being credited.
Fine. Have you written it? Yes. चलो बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन पे. Adjustment number D. Furniture purchased from Gulab and Brothers rupees 1000 has been entered in the purchase day book. Oh. फर्नीचर परचेस की रेगुलर एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चों? फर्नीचर इज अ कैपिटल एसेट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू. करेक्ट एंट्री. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू. कौन है वो? किसके पास से खरीदा है? गुलाब एंड ब्रदर्स. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जी एंड ब्रदर्स. वॉट एवर अमाउंट इट इज. कितना है अमाउंट बच्चों? 1000 रुपए. ये एंट्री होनी चाहिए थी. करेक्ट एंट्री. करेक्ट है क्या? बट आपने क्या मिस्टेक की? उसे परचेस डे बुक में लिखा, यानी परचेस अकाउंट डेबिट किया आपने. परचेस डे बुक में ऐसे लिखोगे ना आप, परचेस अकाउंट के डेबिट में गुलाब एंड कंपनी 1000, यानी इनडायरेक्टली इस एंट्री को पढ़ना कैसे है? परचेस अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी. तो यहाँ पे एंट्री रॉन्ग लिख रहा हूँ. परचेस अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी 1000. गुलाब एंड कंपनी को जो क्रेडिट देना था, सही वाले एंट्री में भी क्रेडिट देना था, इस रॉन्ग वाले एंट्री में भी हमने सही से क्रेडिट किया है. यानी गुलाब एंड कंपनी में कुछ गलती नहीं है, तो कुछ भी करने का, गुलाब एंड कंपनी को हाथ नहीं लगाने का. इज इट क्लियर टू यू? यस. हाँ, अब बात करते हैं परचेस डेबिट होना चाहिए था. फर्नीचर को, सॉरी, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था. परचेस को कहां से डेबिट किया आपने? परचेस का डेबिट हटाओ. तो टू परचेस मैं करूंगा, ये तय है. हाँ, डेबिट कौन सा करूंगा? अरे कौन सा करना था? फर्नीचर. अरे यहाँ पे तो सर रेडीमेड एंट्री बन रही है. यस, इस एंट्री का कुछ इंपैक्ट ही नहीं पड़ा ना ट्रायल बैलेंस पे. क्यों? क्योंकि फर्नीचर भी डेबिट होता, उस जगह पे परचेस डेबिट हुआ ना. यानी एंट्री मैंने गलत, हेडिंग, अकाउंटिंग हेडिंग मैंने गलत यूज किया, बट डेबिट क्रेडिट मैंने मैच करके ही पोस्टिंग किया था. इसलिए मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होने ही वाला था. इस एंट्री के कारण ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं आएगा. यानी इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट को यूज करने की जरूरत नहीं है. जिस एंट्री के कारण ट्रायल बैलेंस में फर्क आता है, उसी एंट्री के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज करना है. यानी वन साइडेड एरर के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज करना है, टू साइडेड एरर के लिए कोई भी सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं करना है. और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, ये ऐसी एंट्री होगी इसकी, दोनों भी मेथड के अंडर. अगर ये एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होता है तो भी यही एंट्री पास करूंगा. ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद डिटेक्ट होता है तो भी यही एंट्री पास करूंगा मैं. इज इट क्लियर टू यू? यस. तो बच्चों आ जाओ. ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर मैं यहां पे आता हूं, तो पॉइंट नंबर डी, बाय दिस एरर परचेस अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड बाय रुपीज 1000, वेयर एज डेबिट शुड हैव बीन, परचेस अकाउंट इज डेबिटेड. The correcting entry will be furniture account debit to purchase account. Is it right? एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा गलत लिखा है. बाय दिस एरर परचेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय, हैज टू बी मत लिखना. बाय दिस एरर परचेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय रुपीज 1000, नहीं तो हैज टू बी क्रेडिटेड बाय रुपीज 1000 करो. हैज टू बी credited by rupees 1000, whereas debit should have been to furniture account. The correcting entry will be furniture account debit to purchase account. I hope you are getting this. लिख रहे हो ना? By this error purchase account has to be credited by rupees 1000, whereas debit should have been to the furniture account. The correcting entry will be this. ठीक है? furniture account debit to purchase account. एंट्री लिख ली. हाँ, अब बात करते हैं, इस मेथड के अंडर भी यही एंट्री होगी, क्योंकि ये टू साइडेड एरर है बच्चों. टू साइडेड एरर. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 1000 1000. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. ठीक है? तो इस प्रकार से ये एंट्री करनी है हमें. फाइन. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, बोथ दी मेथड्स यू आर अंडरस्टैंडिंग. बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बच्चों, टेंशन मत लो. ओनली 50% अंडरस्टैंडिंग इज इनफ. ओके, रिमेनिंग I am going to explain these concepts again and again, so don't take a tension. Watch lectures, that's it. And obviously you have to try to understand it also. That is very important. Discount allowed to G Mohan. Last transaction.
या 2 बच्चे बच्चों, अच्छा 2 ट्रांजैक्शंस बच गए क्या? हाँ, तो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस आई विल कवर इन माय नेक्स्ट लेक्चर, देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम हियर। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और ये रिमेनिंग 2 ट्रांजैक्शंस आप ट्राई करो, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा इसके साथ ही, ठीक है? तो इसके साथ मैं अगला लेक्चर शुरू करने वाला हूँ। डी तक हमने ख़त्म करके रखा है, डी के आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो take care guys. If you like this lecture, please don't forget to comment and please share with your friends also. Thank you very much.